प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज घनश्याम जोशी और आज हम करेंगे बच्चों क्लास 11th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 4 का बेसिक करेंगे और इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए बच्चों, चैप्टर 4 है, बुक जो प्रीफर की हमने एनसीईआरटी की बुक है बच्चों। और चैप्टर 4 का नेम है बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं बच्चों पीएमआई कहते हैं हम, और हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो देखिए बच्चों, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके सीखते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। जैसे अगर हम बात करें 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस एन, तो बच्चों इन एन टर्म्स का सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों। हमने 10th क्लास में फॉर्मूला फाइंड किया है एस एन के फॉर्मूले से, n × n+1/2। तो बच्चों ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वेयर n इज़ नेचुरल नंबर। ये फॉर्मूला बना कैसे बच्चों, देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास ये सीरीज है, इस सीरीज में आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म a = 1 है और d क्या है बच्चों, आपके पास a2 - a1 2 - 1 1 है। तो बच्चों आपने 10th क्लास के अंदर एक एसन का फॉर्मूला देखा था, n/2 2a + n-1 × d। तो बच्चों अगर मैं आपको कहूँ कि n टर्म्स का सम क्या आएगा, तो n की जगह तो n ही पुट करेंगे बच्चों, और 2 × a की जगह 1 पुट करेंगे, n-1 × d की जगह 1। तो बच्चों n/2 2 × 1 = 2 प्लस n-1 को 1 से करेंगे तो n-1। तो बच्चों ये n/2 और ये 2 - 1 1 आएगा बच्चों, तो ये n+1 बन जाएगा, क्योंकि n एज इट इज़ 2 - 1 1। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n × n+1/2। तो देखिए बच्चों ये रहा फॉर्मूला, n × n+1/2। ये हमारे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्या है, फॉर्मूला है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है, इसे प्रूव करने के लिए, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसे प्रूव करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, पीएमआई, जिसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, या क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो देखिए बच्चों, यानी कि ये है हमारे पास नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला। ऐसे ही बच्चों बहुत सीरीज बन सकती है, जैसे इनके स्क्वायर भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकते हैं, या कोई दो मिक्स्ड सीरीज आपस में चल सकती है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैसे वैसे समझ आता जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, एक एग्जांपल लिया मैंने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का n × n+1/2, ये मैं आपको पीएमआई से प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से। हाँ जी, तो बच्चों ये जो हमारे पास फॉर्मूला है पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या कहता है, वो कहता है कि सबसे पहले आप n = 1 के लिए इसे चेक करो। n = 1 का मतलब है बच्चों, इसकी राइट हैंड साइड जो है, इसमें हम n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 1+1/2। तो ये आ गया बच्चों 1 × 2/2, और ये 2 से 2 कैंसिल आ गया, हमारे पास 1 आ गया। पीएमआई में कहा जाता है कि अगर आप n = 1 पुट करते हो राइट हैंड साइड में, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो क्या बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म आ चुकी है? जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म 1 है बच्चों, और इधर भी हमारे पास क्या है, 1 आया है। तो हम इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रू, क्योंकि ये सच आया है, सत्य है, तो इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं बच्चों ट्रू। अब पीएमआई के अंदर क्या कहा जाता है कि सबसे पहले n = 1 के लिए ट्रू प्रूफ करो, फिर आप क्या करो, n = k पुट कर दो। जो आपका गिवन इक्वेशन है या जो क्वेश्चन है, उसमें n की जगह बच्चों k पुट कर दो। तो क्या करना होता है हमें, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस n की जगह बच्चों पुट कर देंगे k, और ये क्या बनेगा, k × k+1/2। और इसके ब्रैकेट में लिखा जाता है बच्चों लेट इट इज ट्रू, माना यह सत्य है। इसे हम बच्चों सत्य मान लेते हैं या ट्रू लेट कर लेते हैं, और इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब बच्चों n = k+1 के लिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 फंडे हैं। फर्स्ट में वो कहता है कि n = 1 पुट करो राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। ओके, तो हमने राइट हैंड साइड जो हमारे पास है n × n+1/2, इसमें n की जगह 1 पुट किया, 1 1+1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म भी क्या थी बच्चों, 1 थी। तो इसलिए ये ट्रू है। n = k के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस सीरीज में जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ k पुट कर दो।
और ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए, लेट इट इज़ ट्रू। n इक्वल के प्लस वन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, n इक्वल के प्लस वन के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप n इक्वल के प्लस वन वाला है बच्चों, ध्यान से देखिए। n इक्वल के प्लस वन वाले स्टेप में हम n इक्वल के तक जो स्टेप है वो तो लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश प्लस के। तो बच्चों यहाँ तक हम कितने स्टेप अभी तक चले हैं, सिर्फ के स्टेप चले हैं, लेकिन n इक्वल के प्लस वन का मतलब है कि हमें के प्लस वन स्टेप चलने हैं। यहाँ तक के है बच्चों, एक स्टेप और चलना है, तो उसके लिए बच्चों आप क्या करो, इस के की जगह क्या पुट कर दो, के प्लस वन। ओके, यहाँ तक बच्चों के स्टेप थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा चलना था, तो के की जगह क्या पुट कर दिया, के प्लस वन। अब बच्चों देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली अब प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या है अब के प्लस वन वाले स्टेप में। बच्चों हमें के प्लस वन वाले स्टेप की कैलकुलेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वन, और हमें हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए जो हमारे पास राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की, उसमें n की जगह के प्लस वन पुट करने पर जो आंसर बनेगा लाइक दिस, इस n की जगह के प्लस वन पुट करूँगा तो के प्लस वन, यहाँ पे पुट करूँगा तो के प्लस टू बन जाएगा ये, और अपॉन में 2। तो कहने का मतलब ये है मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है के प्लस वन वाले स्टेप की, और मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए बच्चों जो राइट हैंड साइड में n की जगह के प्लस वन पुट करने पर आता है। तो ध्यान से देखिए, अब कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों के प्लस वन तक हम स्टेप चले, कैसे, के तक तो लिख लिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा चलने के लिए इस के की जगह के प्लस वन लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम इक्वेशन वन से देखो 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश प्लस के तक की वैल्यू क्या थी बच्चों, के इंटू के प्लस वन अपॉन में 2। तो पुट कर देता हूँ, देखो इतने की वैल्यू पुट की मैंने इक्वेशन वन से, के इंटू के प्लस वन अपॉन में 2, और इधर ये के प्लस वन एज इट इज़, कहाँ से वैल्यू पुट की है, फ्रॉम 1। हाँ जी, अब बच्चों ये 2 तो एलसीएम आ गया हमारे पास, ये के इंटू के प्लस वन एज इट इज़, और ये 2 बच्चों इधर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो मैं एक बार बाहर लिख देता हूँ ऐसे। ओके, के प्लस वन के बाहर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई में। अब बच्चों देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, के प्लस वन, और रिमेनिंग क्या रह गया, के प्लस टू अपॉन में 2। तो बच्चों क्या हमें यही प्रूफ करना था, देखिए ध्यान से, के प्लस वन के प्लस टू अपॉन में 2 यही प्रूफ करना था। तो बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है, और लास्ट में हमें लिखना क्या है बस, फॉर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर PMI is proved, then for n belongs to capital n belongs to natural number। कहने की बात यह है कि इस के की जगह भी आप नेचुरल नंबर यूज करोगे, और क्वेश्चन भी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो चुका है, तो आप लिख दोगे देन फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N PMI इज प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं हम गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध होता है, या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सिर्फ के प्लस वन वाला, याद रखिएगा। n इक्वल वन वाला तो सिंपल ही है, राइट हैंड साइड में 1 पुट कर दो। n इक्वल के वाला कैसे है, जहाँ n दिखे वहाँ k पुट कर दो, और उसे लेट इट इज ट्रू। ओके, और फिर बच्चों आप के प्लस वन वाला स्टेप करोगे। इसके बाद बच्चों हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके। हाँ जी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एनसीईआरटी की बुक है बच्चों मेरे पास। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इक्वल 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, PMI प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, n इक्वल 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इक्वल 1 का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में n इक्वल 1 पुट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो बच्चों ये 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 2, हाँ जी ये बन गया 3 - 1
अपॉन में 2, तो 2/2 1 आ गया बच्चों। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म देखिए 1 ही है, तो ये ट्रू आ गया। अब n इक्वल के का मतलब क्या है बच्चों, ये सीरीज लिखते जाइए और जहां आपको n दिख रहा है वहां पे k पुट कर दीजिए। प्लस 3n-1, तो k-1 इक्वल 3 की पावर k-1/2, और इसके ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, लेट इट इज ट्रू, और इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अब बच्चों कौन सा स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, k+1 वाला स्टेप। इसमें क्या करना है आपको, पहले आप ये सीरीज के स्टेप तक तो लिखोगे, यहां तक इतना तो लिखना ही है। अब क्या करना है बच्चों, एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखना है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस k की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, k+1, तो ये k+1 और ये -1 एज इट इज, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों हम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से वैल्यू क्या है, 3 × k-1/2 प्लस, और ये बच्चों ये स्टेप पुट करूंगा जब मैं यहाँ पे, तो ये स्टेप है क्या बच्चों, ये 3 की पावर +1 -1 कैंसिल हो गया, ओनली 3 k। अब देखो बच्चों ध्यान से, कुछ बच्चे गलती करते हैं एलसीएम लेने में, तो गलती मत करना। ये 2 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 6 नहीं बनाएगा बच्चों, क्योंकि ये 3 की पावर k है और क्या है ये हमें पता नहीं, इसलिए इस 2 को ऐसे इंटू में लिख देंगे, 2 × 3 की पावर k। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ध्यान से, अपॉन वाला 2 एज इट इज, ये 3 की पावर k और ये 2 × 3 की पावर k, इनमें 3 की पावर k कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रह गया बच्चों, और यहाँ पे क्या रह गया 2 प्लस में, और ये -1 मैंने साइड में लिख दिया ऐसे। अब देखिए ये 3 की पावर k एज इट इज, और 2 + 1 क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया मल्टीप्लाई में ये भी, और ये -1 एज इट इज अपॉन में 2 इक्वल। अब देखो बच्चों ध्यान से क्या है, 3 की पावर k+1 × 3, तो ये बन गया बच्चों, सॉरी 3 की पावर k × 3, ये बन गया 3 की पावर k+1, और ये -1 अपॉन में 2। तो बच्चों अब क्वेश्चन ये है, क्या हमें यही प्रूफ करना था, और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था कि हमें कैसे पता चलता है क्या प्रूफ करना है। तो बच्चों जो हमारे पास राइट हैंड साइड है क्वेश्चन की, उसमें n की जगह k+1 पुट करने पर क्या बन रहा है, 3 की पावर k+1 -1 अपॉन में 2, ये बन रहा है। तो देखो बच्चों क्या आंसर आया है, 3 की पावर k+1 -1 अपॉन में 2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों इसके बाद लिख देते हैं, फॉर k बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, PMI इज प्रूव्ड, और हिंदी में क्या लिख सकते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध होता है। तो बच्चों ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके भी दोबारा से देख सकते हो। हाँ जी, मैं करवाता हूँ बच्चों आपको इसका सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों पॉज करके वीडियो को। हाँ जी, अब देखिए बच्चों इसका हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस n क्यूब इक्वल n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। ऐसे है बच्चों ये। अब n = 1 के लिए चेक करते हैं बच्चों। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसमें n की जगह 1, तो बच्चों 1 1 + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 1 + 1 2 हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। और बच्चों ये देखो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म 1 की क्यूब है यानी 1 ही है, तो ये से हम क्या लिख देंगे ट्रू। n = k के लिए क्या करेंगे बच्चों हम, n = k का मतलब है कि ये जो सीरीज है इसमें जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट कर दो बच्चों, आप k पुट कर दीजिए, और ये k × k+1 अपॉन में 2 होल स्क्वायर। और इसे हम क्या लिखते हैं बच्चों, लेट इट इज ट्रू, लेट इट इज ट्रू, और इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 1 की क्यूब 2 की क्यूब डैश डैश 3 की क्यूब भी लिख दी मैंने, k की क्यूब, इतना तो लिखना ही होता है बच्चों। एक स्टेप एक्स्ट्रा का मतलब है ये जो k है इसकी जगह k+1 लिख दो,
और होल क्यूब है तो बच्चों होल क्यूब भी लगा दिया, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, के प्लस 1/2 होल स्क्वायर, प्लस में क्या है बच्चों के प्लस 1 की होल क्यूब। अब बच्चों ये जो होल स्क्वायर है ये मैं अलग करता हूँ बच्चों, इस के पर स्क्वायर अलग लगा दिया, इस के प्लस 1 पर स्क्वायर अलग लगा दिया, और ये 2 पे स्क्वायर अलग लगा दिया बच्चों। या एक बार इसे 4 ही लिख देता हूँ, प्लस में के प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब मैं कॉमन लूँगा, देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये होल क्यूब है, तो बच्चों कॉमन क्या आ गया, होल स्क्वायर कॉमन आ गया ना, छोटे वाला कॉमन आ जाएगा, ये स्क्वायर है ये क्यूब है तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, के स्क्वायर अपॉन में 4, और इधर क्या रह जाएगा बच्चों, जस्ट के प्लस 1। अब आप एलसीएम लीजिए, ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़, और ये बन गया बच्चों के स्क्वायर प्लस 4, एलसीएम जाएगा तो के से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, अपॉन में 4, ये के प्लस 1 का होल स्क्वायर। और बच्चों अगर आप ध्यान से इसे देखो, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो बच्चों ये किसका होल स्क्वायर है, ये के प्लस 2 का होल स्क्वायर है, अपॉन में 4। अब देखो बच्चों ध्यान से कैसे है ये होल स्क्वायर, ये देखो के का स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जब आप लगाओगे ये बनेगा ना, ए का स्क्वायर देखो, बी का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर 4 ये रहा, फिर 2ab वाला स्टेप 2 इंटू के इंटू 2, तो 2 2 जा 4k, ये रहा बच्चों। अब आपको ये देखना है कि आपको यही प्रूफ करना था, तो बच्चों जो आपके पास क्वेश्चन की राइट साइड है उसमें n की जगह अगर आप k प्लस 1 पुट करो बच्चों तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये लगा दिया, और ये इसकी जगह n की जगह k प्लस 1 पुट करूँगा तो k प्लस 2 बनेगा ये, और होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो बच्चों यही है ना, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो बच्चों इस तरीके से आप लास्ट में क्या लिख दोगे, देन फॉर k बिलोंग्स टू n, n belongs to n where n is natural numbers 1 2 3 4, PMI is proved, या गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध होता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसके जो बाकी क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, और आप कोशिश भी कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो। आई होप सो बच्चों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी, तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।